नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम दिल्ली की जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां से अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें यहां से जिम्मेदारी दी गई है ये चुनाव जीतने के लिए। कांग्रेस ने अभी तक इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है और बीजेपी ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीजेपी ने तो अभी तक एक भी सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालांकि कांग्रेस ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की एक सूची जारी की है, लेकिन उसमें जंगपुरा विधानसभा का नाम नहीं है। यहाँ की जनता क्या सोचती है, इस बार यहाँ पर क्या होने वाला है और पूरी दिल्ली में क्या होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है फिर से केजरीवाल और बीजेपी का कहना है अब की बार बदलाव, अब की बार हम नहीं सहेंगे। किसके दावों में सच्चाई है, अब इन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं। शुरुआत आप ही से करेंगे। इनसे करो, ये बड़े हैं। आपसे करेंगे, चलिए आपसे करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह सूर्यवंशी है। मैं टैक्स एडवाइज़र हूँ। मैं इनकम टैक्स का टैक्स एडवाइज़र हूँ। तो ये दिल्ली में क्या लग रहा है अब की बार? दिल्ली में तो बीजेपी है और कभी ऐसा ना हो कि 70 की 70 आ जाए। कारण यह है कि आपने देखा वो नरेंद्र मोदी साहब ने पहले किरण बेदी जी को उतारा था, जिनका कोई स्टेटस नहीं था पॉलिटिकल। एक बात, दूसरा मनोज तिवारी जी को उतारा जिनका पॉलिटिकल स्टेटस ही नहीं था। और इस बार जो है विजय गोयल जी हो, सीएम हो या हर्षवर्धन जी हो, कोई भी हो, आपने देखा होगा पहले 32 थे, जब इनकी 28 सीट थी, पहली बार सीएम बने थे, इन्होंने हैट्रिक लगाई है दिल्ली के सीएम साहब ने। लेकिन वो चीज़ देखिए, आप देखेंगे माहौल, एक बार बीजेपी किसी को भी उतार दे, लेकिन उस सीनियर कैंडिडेट होना चाहिए। और हमारी नहीं, संसार ये जानना है कि सत्य क्या है। यहाँ 70 की 70 ना आ जाएंगे बीजेपी की, ये है। और 51 से 50 से तो नीचे है ही नहीं, 51, 52, 53 कितनी भी हो सकती है, उससे ऊपर ही बीजेपी है। क्योंकि बोया खेत बबूल का तो आम कहाँ से खाए, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दुनिया देख रही है, बताने की जरूरत नहीं है। ये है। अभी तो देखिए, फिर वो कह रहे हैं 31 उम्मीदवार उतार दिए आम आदमी पार्टी ने, 21 कांग्रेस ने। इनको क्या हो गया, बीजेपी डर क्यों रही है? नहीं, डर का रही है, बीजेपी नहीं डर रही। बीजेपी डर नहीं रही है, बीजेपी नहीं डर रही है। बीजेपी जो है थोड़ा सोच रही है, उसके अंदर बड़े बड़े दिग्गज आदमी हैं, बड़े बड़े। यहाँ योगी जी का अगर एक भी सभा हो जाएगी ना तो साफ हो जाएगी, 2 भी हो जाएगी तब भी साफ हो जाएगी। आम आदमी पार्टी का कोई स्टेटस नहीं है पॉलिटिकल। 2012 में बनती है और एकदम छलांग लगाती है, छलांग से काम नहीं चला करता। वो छलांग को देखा जाता है, सोचा भी जाता है। और सीएम साहब कितने 6-7 महीने तो जेल भी काट के आए, और डिप्टी सीएम साहब, तो क्या इनका स्टेटस है? एक अपना जेल में रहे लेकिन जेल से बाहर तो निकल गए। वो कह रहे हैं क्या आरोप सिद्ध हुए क्या उनके ऊपर? देखिए, अब मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानिए किसी को। फिर ये शराब के ठेके किसने खोले हैं बताओ? जहां कश्मीरी गेट में यहाँ बच्चियों का, लड़कियों का कॉलेज है, इंजीनियरिंग, वहाँ बराबर में उसके वो है। यहाँ मंदिर है, वहाँ बताओ शराब के ठेके। आप हनुमान जी के दरबार में शीश नवा रहे हैं और वहाँ शराब चलती है। वहाँ शराब, शबाब, कबाब, जुआ, नशा तो चलता नहीं। हनुमान जी के तुम रामलीला मैदान में शपथ ले रहे हो हैं और ये कह रहे हो कि हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। बताइए, हनुमान जी तो बहुत खतरनाक चीज़ है, आप स्वयं देखिए प्रभु। तो अब की बार हनुमान जी का जादू चल जाएगा मतलब? हनुमान जी का जादू तो बीजेपी के साथ था, है, रहेगा। ये तो मोदी जी के और अमित शाह जी इन्होंने गड़बड़ कर दी, क्योंकि इनको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब को और अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है। तो किसको है फिर? देखिए, यहाँ विजय गोयल जी हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं, और कितने दिग्गज हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, जिनको पॉलिटिकल। आपको ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करेगी बीजेपी? नहीं, डिक्लेयर करना चाहिए विजय गोयल जी को। अगर 70 ना आ जाए तो 50 से नीचे एक भी आ जाए, 51 से नीचे आ जाए तो फिर हम ऋषि नहीं, भगत नहीं, हम टैक्स, इनकम टैक्स सलाहकार नहीं, इनकम टैक्स, सेल टैक्स क्या सलाहकार नहीं। बड़ा दावा यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपका नाम क्या है जी? हमारा राजकुमार। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है? आम आदमी पार्टी आएगी। ये देखिए, आप ही के साथ बैठे कह रहे हैं आम आदमी पार्टी नहीं, आएगी। मैं- क्यों आएगी बताइए? उन्हें बहुत कुछ किया है। बच्चे को क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए, गरीब आदमी को पानी और हॉस्पिटल चाहिए, और क्या है? अब हमारे मित्र हैं, ये हमारे मित्र हैं, और इनसे पूछा जाए कि एससी कोटे को और एसटी को रिजर्वेशन है। हमारे मित्र थे, हैं और सदा रहेंगे, और आप सब भी हमारे आदरणीय, रेस्पेक्टेबल हैं। जो एजुकेशन है, इन्होंने 5 साल से कोरोना लागू किया हो, तो कितने एससी एसटी लोगों को या गरीब को, कितनों को कंप्यूटर या लैपटॉप दिया, ऑनलाइन पढ़ाई जो हो रही है। अब इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में देखिए ऑनलाइन कितने, मतलब मैनुअल पर चीज़ थी ना, वो सब खत्म कर दी। बेसिक जो देखिए, मैं भी जब देहात क्षेत्र में जाता हूँ, वहाँ के लोग ऐसा कहते हैं
कि भाई हमें ना बिजली की दिक्कत, ना पानी की दिक्कत, ना शिक्षा की दिक्कत, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, और ना हमें स्वास्थ्य की दिक्कत। तो ये जब चीज़ें जो गरीब आदमी हैं जिन्हें ज़रूरत है, जैसा कि भाई साहब अभी कह रहे हैं, उनको अगर मिल रही हैं, वो क्यों नहीं वोट करेंगे आम आदमी हमारे पार्टी? टाइम में ना तो बिजली थी और हैंडपंप से पानी पीते थे, और मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ वो कांग्रेस। समय चला गया ना वो। नहीं तो पहले वो नल वो हत्ती वाले चले गए, वो है जमाने हैं। ये बताओ। अभी ये बताइए, अभी ये चुनाव से ठीक पहले ऑटो वालों के लिए देखिए ये कई घोषणाएं जो की हैं, महिलाओं के लिए 1000 रुपये से अब 2100 रुपये मिला करेंगे हर महीने अगर सरकार बन गई तो। इसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा? फायदा होगा, लेकिन इनको नहीं, ना लागू कौन आम करता है? आदमी पार्टी को ही इनको बस में जो 1100 किराया कर रुपये- रखा ना, ये खत्म करना चाहिए। नहीं, लेडीजों का। 1100 रुपये जो है, ये कह रहे हैं कि 1100 1000 1000 अभी 2100 चुनाव जीतने के बाद। नहीं, 1100 रुपये जो अभी ये मिनिमम वेजेस जो उन्होंने लागू किया है आतिशी जी ने, यहाँ 250 रुपये में काम करके जा रहे हैं लोग। यहाँ के जो वो हैं आपके माली हैं, 250-300 रुपये से ऊपर नहीं है। बोलो, अब उनका नाम ले दोगे तो उनको गायब ही कर देंगे। ऐसा ही है। अरे हाँ, हम नहीं ऐसे नहीं कैसे पता हो कर जाएगा? 1100 किसको मिलना है आप बताइए। चलिए, आप औरों का भी नंबर आने दीजिए। जी, आपका नाम क्या है? दिन मोहम्मद। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है? हमारे विचार तो है जी कि केजरीवाल जी आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे? पक्का आएंगे। क्या वो कारण है जो आपको लगता है कि फिर से आम आदमी पार्टी आएगी? वजह बताइए। वजह ये है कि जी गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, और वो करते, लेकिन करने नहीं दिया पार्टियों ने। बहुत कुछ करते गरीबों के अभी लिए। तो फिर से घोषणा कर दी। क्या क्या ऑटो वालों के लिए देखिए, ये साल में 2 बार 2,500 हज़ार रुपये वर्दी के लिए मिलेंगे, 10 लाख का बीमा होगा, 1 लाख रुपए शादी में मिलेंगे जब उनकी शादी होगी उनकी बेटियों की, और इसके अलावा जो उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कोचिंग पर जो खर्चा होगा वो भी दिल्ली सरकार पे करेगी। तभी तो हम कह रहे अब बीजेपी वाले कह रहे हैं सरकार में पहले से थे, पहले से क्यों नहीं करती घोषणा? कि तो ये नहीं तो पहले से क्यों, बस धीरे धीरे तो करते हुए आ रहे हैं ना। बैठे कुछ करा, थोड़ा थोड़ा, एकदम तो कुछ नहीं होता, सब धीरे धीरे होता है सब कुछ, जो भी कुछ होता है। महिलाओं के लिए घोषणा कर दी, सुनिए, 1000 रुपए की। अब खुद ही कह रहे हैं कि अभी तो पैसा मिलना पॉसिबल नहीं है। अगर सरकार बनती है, रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 2500 रुपये से सरकार बनने के बाद में 2100 रुपये हर महिला को मिलेगी। तो क्या लगता ये है आपको? केजरीवाल ये कह रहे हैं ना, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना, धीरे धीरे तो सब कुछ होगा ना। अब होगा, आप कुछ करने भी चाहा तो करने नहीं दिया पार्टियों ने। करना तो बहुत चाहा था केजरीवाल जी ने, लेकिन करने नहीं दिया। कहीं घोटालों में डाल, कहीं शराबबाजी में डाल, कहीं घपलेबाजी में डाल, कहाँ से करेगा आदमी? मैं एक आदमी का, मेरे पीछे 10 आदमी लग जाएंगे, मैं क्या कर लूँगा? मैं अपने घर के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये तो पूरी दिल्ली का मसला आ रहा है, मैं क्या करेगा कोई, बताओ। ठीक है भाई, इतना ही। जी, थोड़ा सा आगे। जी, आप भाई साहब इधर आइए, इधर आइए। ये आप रुकिए। आपका नाम क्या भाई साहब? कमल सिंह। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है? देखो, देश जो भी चलाए, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को सबसे पहले भगाओ देश से। ये बहुत ज़रूरी। कोई भी सरकार आए, हमें कोई मतलब नहीं ज़्यादा, इनको भगाओ। लेकिन इन सबको तीनों को एक होना चाहिए, कांग्रेस को, केजरीवाल को और बीजेपी को। ये बाद में आपस में लड़ते नहीं, कोई बात। नहीं, वही तो वोट बैंक की पूरी लड़ाई है। वोट बैंक क्या, कोई कहता है कि भाई इनको चले जाइए, केजरीवाल जी कहते हैं कि जो हिंदू जो आ रहे हैं उनको नागरिकता मत दीजिए, और ये कहते हैं कि रोहिंग्या को भगा दीजिए। ये ये बताइए, ये कब तक चलता रहेगा? ये हिंदू कंट्री है, बताओ। चलो, अफगानिस्तान जब हिंदुस्तान से डिवाइड हुआ था, वहाँ कुछ हिंदू परसेंट थे कि नहीं थे? और आज कितने परसेंट है वहाँ? पाकिस्तान और हमारा जब 47 में बंटवारा हुआ तब कितने परसेंट हिंदू थे, आज कितने परसेंट है? अब बांग्लादेश में आज की न्यूज़ देख लो, आज जो चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं जितने भी हिंदुओं को रख लो, जो मुसलमान जो आ रहे हैं, रोहिंग्या और ये बांग्लादेश, इनको भगाओ। मतलब जो भारत के हैं केवल उन्हीं को रहने दीजिए। उन्हीं को रहने दो। जी। जिनको तंग कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं को, उनको यहाँ शरण दे दो। जो पाकिस्तान में भी तंग कर रहे हैं, भाई जवान बच्चों को उठा लेते हैं, शादी कर लेते हैं ज़बरदस्ती, तो वो चीज़ें गलत हैं। ठीक है ना? हमारा यही है। यहाँ बाकी सरकार कोई भी है। दिल्ली में लगता क्या है आपको? आएगा कौन? यदि ये तीनों अलग अलग लड़ेंगे ना, तो कुछ नहीं कह सकते कौन आएगा। कुछ नहीं पता कौन आएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, उसके बावजूद बीजेपी सातों की सातों सीटें जीत करके ले गई। तो ये कैसा माहौल यहाँ पर आपको नजर आता है अब जब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं? तब अभी यदि ये तीनों लड़ेंगे ना, तो फिर बीजेपी के चांस है ज़्यादा आने के, कि कांग्रेस और केजरीवाल के वोट कटेंगे आपस में। कट गए तो यदि भाई साहब थोड़ा नजदीक आइए आप भी। ये दोनों रहेंगे, हाँ जी, यदि ये तीनों लड़ेंगे ना, तीनों अलग अलग लड़ेंगे, अरे आइए तो बीजेपी के चांस है, बीजेपी के चांस है फिर आने के।
लेकिन हमारा यही है कि रोहिंग्याओं को उनको भगाओ, बांग्लादेशियों को। कह रहे नेताजी आइए, थोड़ा नजदीक आइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मिथुन कुमार, मैं उत्तर प्रदेश योगी बाबा के रहने वाला हूँ। योगी बाबा यहाँ से। नजदीक आइए ना। तो इधर यहाँ दिल्ली में क्या काम करते हैं? मैं प्लम्बिंग का काम करता हूँ, यहीं पे प्लम्बर का काम करता हूँ। कामकाज ठीक चल रहा? दिल्ली की वोट है? दिल्ली के वोटिंग नहीं है मेरी। नहीं है। नहीं, हाँ जी। तो लोगों से मिलते होंगे यहाँ दिल्ली में? यहाँ तो जहाँ तक है केजरीवाल का माहौल बना हुआ है। हाँ, इसलिए यहाँ का टिकट जो है दे दिए हमारे मनीष सिसोदिया जी को। इसी आपके हैं मनीष सिसोदिया? अब हमारे हैं यहाँ, तो समझ लो हमारे ही है, हम उनके यहाँ रह रहे हैं भाई। दिल्ली में खाना पीना सारा कुछ हमारा यहीं चल रहा है, बच्चे भी हमारे यहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे ही हुए। अब हम वहाँ, जैसे हम, हमारा गांव है यूपी, तो वहाँ हमारे योगी बाबा हमारे हुए। बस ऐसा ही है, ठीक है माहौल यहाँ का। यहाँ का माहौल जो है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में आपको नजर आता है, और उधर यूपी में योगी बाबा का डंका बज रहा। वहाँ डंका बजता है बाबा का हर एक क्षेत्र में। अच्छा, यूपी से हैं आप, ये बताइए, कुछ लोग तो कहते हैं कि ये योगी जी को अब प्रधानमंत्री की रेस में वो देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? हमारे यहाँ से तो उनका पूर्ण बहुमत से समझ लो हर एक सीट उन्हीं की है, उत्तर प्रदेश से। हाँ जी, हाँ, उत्तर प्रदेश से। मोदी जी फिट नहीं है किसी भी एंगल से। मोदी जी और अमित शाह फिट नहीं है। ये तो पता नहीं किस जन्म का साथ था भोले बाबा का जो उनको दे दिया। यहाँ कॉम्पिटेंट पर्सन नहीं है ये, इनको ये नहीं पता। प्रधानमंत्री जी को योगी जी होने चाहिए, और विजय गोयल साहब का या हर्षवर्धन जी को यहाँ सीएम होना चाहिए। दिल्ली में एक एक्सपीरियंस होता है ना, अनुभव होता है। मैं टैक्स, मेरी 60 साल की उम्र नहीं हुआ, जो बिना कोई टैक्स जब एडवाइजर तभी बन सकता है जब उसका एक्सपीरियंस होगा, एजुकेटेड होगा। और ये कितने एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस ही नहीं है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड का आरएसएस के कोई हुए हैं? आरएसएस खत्म कर दी इन्होंने। नहीं, आरएसएस ने तो देखिए महाराष्ट्र में चुनाव जितवा दिया, हरियाणा में जितवा दिया। आरएसएस की बात, मैं यहाँ 1980 में मैंने गाँव छोड़ा है, जिला बुलंद से यूपी का रहने वाला हूँ मैं भी, ठीक है। और आरएसएस की इतनी शाखाएं कुछ भी नहीं है, वहाँ पानी तक नहीं है। ये मोदी जी ने और इन्होंने अमित शाह जी ने कर दिया। विजय गोयल जी, हर्षवर्धन जी, जितने हैं ये सब आरएसएस से हैं। इसीलिए योगी जी को पसंद करती है आरएसएस। नहीं भाई, कितनी 5 बार तो वो रहे हैं पार्लियामेंट्री, उनका एक्सपीरियंस है। जो देखिए, आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा आप कैसे काम कर लेंगे? अकाउंट्स में कोई ऐसे थोड़ी हो जाता था काम। मैनुअल ऑडिट क्या चीज़ है इन्हें पता ही नहीं बताइए किसको कितना। देश के प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी? बिल्कुल बनेंगे। हाँ, ये तो इनको तो शुरू में इनको ही बनना चाहिए था। उसके बाद सुनो तो सर, उसके बाद कोई चेहरा है ही नहीं वहाँ पे। हाँ, प्रधानमंत्री लायक, सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो। योगी बाबा के अलावा कोई चेहरा है ही नहीं प्रधानमंत्री बनने लायक, ये समझ लो आप। अगर कोई आया है पहली बार, यहाँ डबल बार बनी ना सरकार हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बाबा की, और कोई ऐसा नहीं आया था। अखिलेश के ज़माने में नहीं था, वो मुलायम जी के ज़माने में था। तो था। मतलब ये रिकॉर्ड बनाया था लगभग 37-38 साल बाद ऐसा हुआ, इतिहास ये दोहराया गया कि देखिए जितनी भी जो बातें चल रही थी और जो कहा गया कि देखिए कोई नोएडा चला जाता है तो वो सीएम नहीं बनता, उसके बावजूद योगी जी नोएडा गए, जहाँ की ऐसी जो बातें थी, जो प्रचलन था, उन सभी को तोड़ते हुए इतिहास बनाया और दोबारा बीजेपी की सरकार बनी, दोबारा मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। ये ठीक बात कह रहे हैं। बस अब क्या बस इतना ही है। हाँ, इतना ही। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपको लगती है कि यहाँ पर सरकार बना लेगी? यही माहौल बना हुआ है यहाँ पे, जहाँ मैं रहता हूँ माहौल उन्हीं का है, मनीष सिसोदिया जी का। चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर लोगों से हमने बात की है और सभी का देखिए अपना अपना कहना है, अपना अपना रुझान है। और रुझान, एक मिनट, और रुझान बदल भी सकता है। हाँ, अगर बीजेपी का पत्ता जो है ना अगर खुल गया तो अभी कैंडिडेट का नाम अगर आया, अगर माहौल भी बदल सकता है अभी। हाँ, एक दिन के अंदर माहौल बदल सकता है। बस चेहरा, बस खुलासा होना चाहिए कौन है यहाँ के चेहरे पे। सुन लो बाबा, हेल्प सहायता उसकी करनी चाहिए जो बाकी में। अब हमने देखा है राज घराने की जो महिला हैं वो भी फ्री में चलेंगी कि अरे यार क्या आप IRS रहे हैं सीएम साहब, आप जो है IRS रहे हैं। IRS का मीनिंग भी तो आपको पता होना चाहिए। बोले अरविंद केजरीवाल को आपको ये नहीं पता IRS कहते किसे हैं? वो इनकम टैक्स आप रेवेन्यू सर्विस में आप रहे हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए किसको हेल्प करनी है किसको नहीं करनी। जो भरा हुआ है, जिसका कोटा भरा हुआ उसको आप हेल्प करेंगे। अरे यार कि कोई चीज़ है, SC कोटे में आपने बढ़ती वजीफा कुछ भी नहीं दिया। चलिए ठीक है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।